सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम दशम पाठः जटायोः शौर्यम, जटायु की वीरता, इसका भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। भाग 1 में हमने 1 से लेकर के 5 तक श्लोकों को समझ लिया था। अब भाग 2 में हम 6 से लेकर के 10 तक श्लोक समझेंगे। छः से लेकर के 10 तक श्लोक भाग 2 में हम समझने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। छठा श्लोक जटायोः शौर्यम। छठा श्लोक है ये। वृद्धो हम त्वं युवा धन्वी सरथ कवची शरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं में गमिष्यसि। जटायु सीता को हरण करके ले जाते हुए रावण को कहता है। जटायु सीता हरण करके रावण ले जा रहा है। सीता ने पुकारा, जटायु को देखा, वृक्ष पर बैठे हुए जटायु। जटायु ने भी रावण और सीता को देखा। उसके बाद जटायु समझ गया सीता मुझे पुकार रही है और ये दुष्ट रावण उसका अपहरण करके ले जा रहा है। तब वह जटायु रावण को संबोधित करते हुए कहता है, वृद्धो हम त्वं युवा धन्वी सरथः कवची शरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं में गमिष्यसि। अन्वय देखिए। अहम वृद्धः त्वं युवा धन्वी सरथः कवची शरी च अपि में वैदेहीं आदाय कुशलीं न गमिष्यसि। अर्थ देखिए, संधि शब्द देखिए इसमें। वृद्धः अहम, वृद्धो हम, अहम वृद्धः मैं बूढ़ा, वृद्धः प्लस अहम, चाप्यादाय च अपि आदाय, च प्लस अपि प्लस आदाय, चाप्यादाय संधि हो गया यहाँ पर। और वैदेहीं में, यहाँ पर वैदेहीं प्लस में, इस तरह से ये संधि विच्छेद करके आपको दिया गया है। शब्दार्थ देखिए। धन्वी धनुर्धर, जो हाथ में धनुष धारण करता है, धनुर्धर उसे कहते हैं। सरथः रथ युक्त, जो रथ में बैठा हुआ हो। कवची कवच वाले, जिसने कवच धारण किया हुआ है। शरी बाण लिए हुए। कुशली कुशलता पूर्वक। आदाय लेकर। अब हिंदी अर्थ देखेंगे। मैं बूढ़ा हूँ, ये जटायु कह रहा है रावण को। मैं बूढ़ा हूँ, तुम युवक, यानी कि तुम अभी नौजवान हो। मैं बूढ़ा हूँ, तुम युवक हो, नौजवान हो, धनुर्धर हो, धनुष हाथ में लिए हुए हो, रथ युक्त हो, यानी रथ में बैठे हुए हो, और कवच धारण किए हुए हो। कवच जो लगाते हैं बचने के लिए, दूसरे के प्रहार से बचने के लिए, कवच भी तुमने धारण किया हुआ है और बाण भी लिए हुए हो, यानी कि तुम हर तरह से सजे हुए हो, युद्ध की तरह से तुम सजे हुए हो। फिर भी मेरी इस सीता को लेकर कुशलतापूर्वक नहीं जाओगे। हे रावण, अगर तुमने सीता को नहीं छोड़ा, तुम सब कुछ होते हुए भी, तुम्हारे पास तुम युवक भी हो, धनुर्धर भी हो, रथ युक्त भी हो, रथ में बैठे हो, कवच धारण किया भी है और बाण भी लिए हुए हो, फिर भी मैं बूढ़ा होते हुए भी सीता को मैं सुरक्षित ले करके तुम्हें जाने नहीं दूंगा, यानी कि कुशलतापूर्वक उसे तुम नहीं ले जा पाओगे। इस प्रकार से जटायु ने उसे रावण को समझाया। अन्वय से फिर से देखिए। अहम वृद्धः अस्मि, मैं बूढ़ा हूँ। त्वं युवा, तुम जवान हो। त्वं युवा असि। धन्वी, धनुष धारण किए हुए हो। सरथः, रथ युक्त हो, रथ में बैठे हुए हो। कवची, कवच धारण किए हुए हो। और शरी, बाण भी लिए हुए हो। च अपि में, फिर भी, इतना तुम सब कुछ हो और मैं वृद्ध हूँ, बूढ़ा हूँ,
फिर भी वैदेहीम आदाय कुशलिम न गमिष्यसि, फिर भी वैदेही को लेकर के, सीता को लेकर के तुम्हें कुशलतापूर्वक जाने नहीं दूंगा। इस तरह से जटायु ने उसको कड़े शब्दों में धमकाते हुए ये बात कही। इस प्रकार से छठा श्लोक आप समझ गए होंगे। अब आपके सामने ये सप्तमः श्लोकः अस्ति, 7वां श्लोक है। देखिए जरा। तस्य तीक्ष्णानखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान् पतग सत्तम। अन्वय। महाबलः पतग सत्तम तो तीक्ष्ण नखाभ्यां चरणाभ्यां तस्य गात्रे बहुधा व्रणान् चकार। संधि वाले शब्द तीक्ष्ण नखाभ्यां प्लस तु, चरणाभ्यां प्लस महाबलः। तीक्ष्ण नखाभ्याम यहाँ बिंदु हो गया है और यहाँ नीचे म आ गया है। चरणाभ्याम में भी ऐसे ही है, महाबलः है। यही संधि वाले शब्द हैं। और शब्दार्थ है पतग सत्तमः पक्षी शिरोमणि। पतग सत्तमः का मतलब पक्षी शिरोमणि, पक्षी श्रेष्ठ, पक्षी राज, पक्षियों का राजा, पक्षी शिरोमणि। तीक्ष्ण मने तीखे, नखाभ्याम नाखूनों से, पक्षीराज ने तीखे नाखूनों से, गात्रे मने शरीर में, व्रणान घावों को, व्रण मने घाव, चोट, घावों को चकार किए या कर दिए। हिंदी अर्थ देखिए। महाबली पक्षी शिरोमणि जटायु ने, महाबली बलशाली तो जटायु भी था ही, वृद्ध होने पर भी वो बलशाली था। महाबली पक्षी शिरोमणि जटायु ने तीखे नाखूनों वाले पंजों से, उसके पंजे थे जिसमें तीखे तीखे नाखून थे, तीखे नाखूनों वाले पंजों से उसके यानी कि रावण के शरीर पर बहुत घाव कर दिए। जब जटायु ने रावण को चेतावनी दी थी तो रावण नहीं माना। जब रावण नहीं माना तब पक्षी जटायु ने, पक्षी शिरोमणि जटायु ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके अपने तीखे नाखूनों से आक्रमण करके उसको बुरी तरह से घायल कर दिया, शरीर में चोट पहुंचाया। अन्वय से देखिए। महाबल पतग सत्तमः, महाबलशाली, पतग सत्तमः पक्षी शिरोमणि यानी पक्षी श्रेष्ठ। तो तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम अपने तीखे नाखूनों और पंजों से, तीखे नाखूनों वाले पंजों से, तस्य गात्रे उसके शरीर में, उसके रावण के शरीर में, बहुधा बहुत सारे, व्रणान चकार घाव कर दिए, जगह जगह पूरे शरीर में सब जगह चोट लगा दिए। इस प्रकार से यह सप्तमः श्लोक पूरा हुआ। अब आपके सामने 8वां श्लोक है। अष्टम श्लोक है। ततोस्य शशरम चापम मुक्तामणिविभूषितं चरणाभ्यां महातेजा बभंजस्य महद्धनुः। अन्वय। ततः महातेजा अस्य मुक्तामणिविभूषितं सशरं चापम अस्य महद्धनु चरणाभ्यां बभंज। संधि शब्द ततः अस्य, ततोस्य, ततः अस्य संधि यहाँ पे है। बभंजस्य, ये बभंजस्य, बभंज अस्य, महद्धनु, महत् प्लस धनु। इस प्रकार के यहाँ पे 3 मुख्य संधि शब्द हैं। शब्दार्थ देखिए। महातेजा महान तेजस्वी, मुक्तामणि मोती मणियों से, मोती और मणियों से युक्त जड़ा हुआ, सशरम बाण सहित, सशरम शर्म ने बाण, बाण सहित, महद्धनु महान धनुष, महान धनुष, बभंज टुकड़े कर डाले। हिंदी अर्थ देखिए। फिर महातेजस्वी जटायु ने, फिर ततः
उसकी जगह फिर आया। फिर महातेजस्वी जटायु ने उसके यानी रावण के मोती मणियों से विभूषित बाण सहित चाप वाले उसके महान धनुष की चरणों के प्रहार से टुकड़े कर डाले। यानी कि महातेजस्वी जटायु ने उसके ऊपर आक्रमण करते हुए रावण के मोती मणि से जड़े हुए जो बाण थे, बाण को भी मोती और मणियों से जड़ के रखा हुआ था सुंदर बना करके, बाण से चाप वाले उसके धनुष, चाप यानी कि टंकार लगाने के लिए तैयार जो उसकी धनुष है, चाप जो खींचते हैं उसको, डोर को खींचते हैं, वो तैयार अवस्था में चाप वाले उसके धनुष, महान धनुष जो उसके पास था, उसके चरणों के प्रहार से जटायु ने अपने चरणों के प्रहार से उस धनुष के टुकड़े कर डाले, उस धनुष के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। आप फिर से अन्वय से देखिए, ततः महातेजा, उसके बाद महातेजस्वी जो जटायु है, अस्य मुक्तामणि विभूषितम अस्य रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम मुक्तामणिभ्यां भूषितम सुशोभितं सशरं चापं सरयुक्तं चापम अस्य महद्धनु अस्य विशाल धनु चरणाभ्याम बभंज, अपने चरणों से बभंज उसके टुकड़े कर डाले, यानी कि रावण का धनुष नष्ट कर दिया। इस प्रकार से आप 8वां श्लोक समझ गए होंगे। आपके सामने अब 9वां श्लोक प्रस्तुत है। 9वां श्लोक, स भग्नधनुवा बिरथो हताशो हतसारथी तलेनाभिजघानाशु जटायुं क्रोधमूर्छितः। देखिए अन्वय, भग्नधनुवा विरथो हताशु हतसारथी क्रोधमूर्छितः स रावणः आशु तलेन जटायुं अभिजगान। संधि शब्द देखेंगे, बिरथः और हताश्वः, ये ओ हुआ है लेकिन ये विसर्ग में बदलेगा संधि होने पर। बिरथः हताश्वः तलेन अभिजगान आशु, यहाँ पे तलेन अभिजगान आशु, यहाँ पे 3 शब्द छुपे हुए हैं, तलेन अभिजगान आशु। अब शब्दार्थ देखेंगे, भग्न धनवा, टूटे धनुष वाला, भग्न माने टूटना, भग्न धनवा टूटे धनुष वाला, हताश्वः मारे गए घोड़ों वाला, जिसके घोड़े मर चुके हों ऐसा, बिरथः रथ विहीन, जिसका रथ खत्म हो गया, नष्ट हो गया वह, हत सारथी, जिसके सारथी मारा गया हो वह, मरे हुए सारथी वाला, आशु शीघ्रम जल्दी से, तलेन मने चांटे से, अभिजगान प्रहार किया। हिंदी अर्थ देखिए, टूटे धनुष वाला, रथ विहीन, मारे गए घोड़ों वाला, मरे हुए सारथी वाला, क्रोध से भरे हुए उस रावण ने शीघ्र ही चांटे से जटायु पर प्रहार किया। यानी कि फिर से समझिए, जिसका धनुष टूट गया है, इसके जटायु के प्रहार से जिसका धनुष टूट गया है और जो रथ विहीन हो गया है, रथ से नीचे गिर गया है, मारे गए घोड़ों वाला, जिसके घोड़े मर गए हैं और जिसका सारथी भी मर गया है, ऐसा रावण क्रोध से आग बबूला जो हुई है, रथ से भी नीचे गिर गया और बाकी सब भी मर गए, नष्ट हो गए, ऐसा क्रोध से भर गया हो। और उस क्रोध से भरे हुए रावण ने शीघ्र ही जल्दी से चांटे से जटायु पर प्रहार किया, क्योंकि रावण अब डर गया, इसलिए उसने चांटे से उस पर प्रहार किया। अन्वय से देखिए, भग्न धनवा, जिसका धनुष टूट गया है, बिरथः रथहीन, बीरथः रथविहीनः, हताश्वः यस्य अश्वाः हताः नष्टाः मृताः, हतसारथी यस्य सारथी हतः, सारथी जिसका मर गया, क्रोध मूर्छितः, क्रोध से आग बबूला हुआ वह रावण, आशु शीघ्र ही,
तलेन चांटे से जटायुम अभिजगान, जटायु के ऊपर उसने प्रहार किया। इस प्रकार से आप 9वां श्लोक समझ गए होंगे। अब आपके सामने 10वां और अंतिम श्लोक है। 10वां और अंतिम श्लोक। जटायुस्तमतिक्रम्य तुण्डेनस्य खगाधिपः वामबाहुं दश तदा व्यपाहरदरिन्दमः। अन्वय देखिए, तदा तम अतिक्रम्य अरिन्दमः खगाधिपः जटायुः तुण्डेन अस्य 10 वामबाहुन् व्यापाहरत। संधि शब्द देखेंगे, जटायु तम अतिक्रम्य, जटायुस्तमतिक्रम्य, इसकी जगह जटायु प्लस तम प्लस अतिक्रम्य, ये संधि विच्छेद है। तुण्डेनस्य, तुण्डेनस्य, तुण्डेन प्लस अस्य, और उसके बाद खगाधिपः, खग अधिपः, खग अधिपः यानी खग का मालिक, अधिपति यानी पक्षीराज, और अंतिम में व्यापाहरद अरिन्दमः, व्यापाहरत प्लस अरिन्दमः। इस प्रकार से संधि विच्छेद आपके सामने हुआ। शब्दार्थ देखिए, अरिन्दमः शत्रुओं का दमन करने वाले, अरि कहते हैं शत्रु को, दमः माने दमन करने वाले, शत्रुओं का दमन करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, उसको दबा के रखने वाले को अरिन्दमः कहेंगे, शत्रुओं का दमन करने वाले। खगाधिपः वह पक्षीराज, खगाधिपः। तुण्डेन चोंच के द्वारा, तुंड माने जो पक्षीराज का जो चोंच होता है उसको तुंड कहते हैं, तो तुंड चोंच भी कहते हैं, चंचू भी कहते हैं, तुंड भी कहते हैं। तुण्डेन चोंच के द्वारा, वाम बाहुन बाईं भुजाओं को, बाईं तरफ की जो भुजाएं हैं उसकी 10 भुजाएं, उसको व्यापाहरत उखाड़ दिया। पक्षीराज जटायु ने रावण के 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। यह है हिंदी अर्थ देखिए। तब उस वार को बचाकर, जब रावण ने पक्षीराज जटायु पर क्रोध के कारण वार किया, उस वार को बचाकर शत्रुओं का दमन करने वाली पक्षीराज जटायु ने, शत्रु का जो दमन करते रहे हमेशा, ऐसे जटायु ने चोंच से उसकी यानी रावण की 10 बाईं भुजाओं को, 10 बाईं तरफ की जो 10 भुजाएं हैं उनको उखाड़ दिया, 10 भुजाओं को उखाड़ के फेंक दिया। अन्वय से फिर से देखिए, तदा तम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य अतिक्रम्य, उसको अतिक्रमण करके यानी रोक करके, बचा करके, रावण के प्रहार से बच करके, अतिक्रम्य उसको रोक करके, अरिन्दमः शत्रु का दमन करने वाले, अरिन्दमः खगाधिप पक्षीराज जटायु ने, तुण्डेन अपने चोंच से, अस्य 10 वाम बाहुन, उसके अस्य बने रावणस्य, रावणस्य 10 वाम बाहुन, 10 बाएं भुजाओं को, 10 उसके जटायु ने चोंच से उसकी 10 बाईं भुजाओं को, 10 वाम बाहुन व्यापाहरत उखाड़ दिया, 10 बाईं भुजाओं को उखाड़ दिया। इस प्रकार से यह 10वां श्लोक समाप्त हुआ। आप लोगों को इन श्लोकों में से और कोई जानकारी चाहिए या फिर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, उसका समाधान आपको बताया जाएगा। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 10 के समाप्त होने के साथ साथ कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम 10वां पाठः जटायोः शौर्यम, इसका भाग 2 संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। वंदे मातरम।